नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। अमेठी में एक निजी हॉस्पिटल में रविवार को 2 नवजात शिशुओं की मौत के बाद से हड़कंप मच गया है। परिवार के लोगों ने इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया है। हालांकि दोनों पीड़ितों ने लिखित रूप में शिकायत नहीं की है। सीएमओ ने मौके पर जाकर जांच की है, लेकिन प्रथम दृष्टया इसमें इलाज की कोई लापरवाही नहीं मिली है। जैसा कि सीएमओ ने बताया है, पाया गया है कि सांस लेने में दिक्कत और दिल की धड़कन कम होने की वजह से इस प्रकार की घटना हुई है और इस मामले में अलग से जांच कराई जा रही है। बाराबंकी जिले के सुबेहा इलाके के सफदरपुर निवासी अफाक खान की पत्नी सुमेला ने डिलीवरी होनी थी, यहां वो लेके गए थे, लेकिन 10 अप्रैल को कमरौली इलाके में एक सेवानिवृत्त एएनएम के यहां पर संचालित सेंटर पर वो प्रसव के लिए गया हुआ था। डिलीवरी के बाद जन्मे बच्चे की हालत बिगड़ी तो उसे औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी हॉस्पिटल भेजा गया। भर्ती करने के बाद 3 दिन बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया, यानी कि 72 घंटे तक रखा गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने के बजाय रविवार को शिशु की मौत हो गई है। परिवार के लोग इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये मामले का वीडियो वायरल हुआ है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित जिम्मेदार को जांच के लिए मौके पर भेजा। सीएमओ और पुलिस टीम ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। परिवार के लोग नवजात के शव को लेकर बाराबंकी चले गए। मुंबई में प्रसूता के पति अफाक ने कहा है कि नवजात को सुपुर्द खाक करने के बाद मामले में कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी घटना का अगर जिक्र किया जाए तो दूसरी घटना भी इसी हॉस्पिटल में हुई है। बाजार शुकुल के फाजिलपुर निवासी तीरथ मौर्य उर्फ आदेश की पत्नी अंजलि का यहां पर प्रसव होना था। परिवार के लोग 13 अप्रैल को प्रसव के लिए सिंहपुर सीएचसी लेकर गए थे। चिकित्सकों ने ऑपरेशन की बात कहते हुए रेफर कर दिया था। परिजन उसे निजी हॉस्पिटल ले गए। प्रसव के बाद जन्मे नवजात की हालत बिगड़ गई, जिससे उसकी रविवार को मौत हो गई है। परिवार के लोग प्रसूता और नवजात के शव को लेकर घर चले गए। वहीं मामले में सीएमओ अंशुमान सिंह ने बताया है कि निजी हॉस्पिटल पहुंचकर जांच की गई है। पता चला है कि बाराबंकी की महिला का प्रसव एक सेवानिवृत्त एएनएम ने अपने घर पर कराया था। जहां पर पहुंचे तो प्रसव कराए जाने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वहां इलाज से संबंधित कुछ उपकरण और संसाधन जरूर मिले हैं। निजी अस्पताल में जांच कराने पर पता चला है कि प्रथम दृष्टया इलाज में लापरवाही नहीं हुई है। वेंटिलेटर पर भी कई दिनों तक रखा गया। कुछ ऐसा ही हाल मृत बच्चे के दूसरे बच्चे के साथ भी हुआ था, यानी कि ये दोनों मामले एक जैसे हैं। फिर भी एक टीम बनाकर के इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। सेवानिवृत्त एएनएम के इलाज करने के मामले में भी गंभीरता से जांच कराई जाएगी। कमरौली थाना अध्यक्ष अभिनेश कुमार ने बताया है कि मौके पर जाकर जांच की गई तो अभी तक किसी भी परिवार की तरफ से, यानी कि दोनों पार्टी की तरफ से लिखित शिकायत नहीं की गई है। अगर लिखित शिकायत करते हैं तो इस मामले में हम जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर है रिटायर्ड एएनएम का कि उसने अपनी क्लिनिक पर इस प्रकार की जांच की है और प्रसव कराया है। कमरौली इलाके में एक सेवानिवृत्त एएनएम अपने घर पर सेंटर चलाकर प्रसूताओं समेत अन्य महिलाओं की इलाज से, बीमारी से संबंधित इलाज यहां पर करती है। बाराबंकी की महिला की डिलीवरी कराने के बाद यह घटना हुई। मामले में सीएमओ ने जांच की तो मामला प्रकाश में आ गया। बताते चले कि एएनएम के घर प्रसव कराने में काम आने वाले जो उपकरण है, दवाएं हैं और अन्य सामग्री है, वो यहां से मिली है। सीएमओ जांच करने पहुंचे तब भी वहां एक महिला इलाज के लिए बैठी थी। एएनएम गायब थी। उसके घर के सदस्य वहां पर मौजूद थे। उन्हें चेतावनी भी दी गई, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार के इलाज करती रही। तो बता दें कि ये अमेठी का मामला है, जहां पर निजी हॉस्पिटल में एक ही अस्पताल में 2 शिशुओं की मौत हुई है। दोनों के मामले एक जैसे बताए जा रहे हैं। बच्चों की हार्ट बीट नहीं चलने के चलते इन दोनों की मौत हो गई है। परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएमओ यहां पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने जांच पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई घटना हालांकि नहीं मिली है, प्रबंधन की लापरवाही नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी हम मामला गंभीर है, इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। सबसे पहले हम बयान सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो परिजन है उन्होंने क्या कुछ बयान दिया। आएंगे तो तबीयत सीरियस रहा, लेकिन बाद में हाथ पैर सब बहावे लग। उसके बाद में खून मशीन हटा दी, हटा दी, निक रहा जो खून चलाने के बाद में पेट चला। कितने दिन से भर्ती करेंगे? चौथा दिन। कितना पैसा लगा? पैसा कितना लगा बच्चे? कितना लेते थे? अरे तो कहा करे का अब तो जो हो रहा होगा 48 घंटे का 20,000 लिया मशीन का। 8,000 रुपया डेली लेते और दवा के छोड़ के जो दवा डेली लेते हैं। अच्छा, 3 4 बार दवा के भेजा रहे, रात में 3 बार 4 बार।
तो आपने सुना कि किस प्रकार से प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा भी किया है। बता दें कि अस्पताल में 72 घंटे तक इलाज चला, लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। इस पूरे मामले पर हमारे साथ में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार लोकेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं का मौत का मामला सामने आया, दोनों बच्चों की मौत एक जैसी हुई है, हार्ट बीट नहीं चलने के चलते दोनों की मौत हो गई है। अब यहाँ पर सीएमओ जो कि अंशुमान सिंह है, उन्होंने जांच की तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई लापरवाही हॉस्पिटल में नहीं हुई है, लेकिन एक तरफ जो परिजन है उनका आरोप है कि यहाँ पर लापरवाही की गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? जी निश्चित रूप से मनीष जी, ये लापरवाही का ही मामला है और ऐसे तमाम हॉस्पिटल जो है पूरे जनपद में या कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश में कुकुर मुत्तों की तरह खुले हुए हैं। वो केवल जो है लूट का अड्डा, मौत का अस्पताल बन के रह गए हैं। इसमें जो है वो इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, दूसरों के नाम पर इनका रजिस्ट्रेशन होता है और उसको जो है वहां पर रॉ हैंडेड जो कुछ भी नहीं जानते हैं लोग उस अस्पताल को चलाते हैं और उल्टी भी दवाएं देते हैं और इंजेक्शन देते हैं। अंत में जो है जो जांच होती है, जांच में भी ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इतने मामले तो ऐसे होते हैं कि जिसमें लोग जान भी नहीं पाते हैं। लोग आते हैं अस्पताल इलाज कराने, मौत हो जाती है, चुपचाप लेकर अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जैसे अस्पताल हमको जो है गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। अगर हम कहीं इसकी शिकायत करने जाएंगे तो अन्य प्रशासन भी हमको जो है परेशान करेगा, उत्पीड़न करेगा, गिद्धों की तरह वह भी नोचेगा। और जिसके घर का कोई नियर एंड डियर वन खत्म हो जाता है, परिजन प्रियजन खत्म हो जाते हैं, वो लोग उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और कहीं ना कहीं वो उसकी लाश को लेकर मामले को जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो है इस पर जो स्वास्थ्य महकमा है उसके जो है कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता है और इसी ठोस कार्यवाही के अभाव में इस तरह के जो अस्पताल हैं वो मौत के अस्पताल लगातार बनते जा रहे हैं। ये 1-2 मामले नहीं है, 1-2 मामले आपके सामने आए, हमारे सामने आए, देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों मामले होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं इन अस्पताल, देखिए मौत को कोई रोक नहीं सकता है, किसी जो है उस पर मौत का इलाज नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समय रहते ढंग से ट्रीटमेंट हो तो निश्चित रूप से जो है ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। इन लापरवाहियों से जो मौत होती है उनसे बचा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल छोटा अस्पताल हो, ठीक है लोकेश जी। अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में मेदांता अस्पताल में 4 दिन में 4 लाख का जो है कैबिनेट मंत्री प्रकाश राज भट्ट उस पर जो है दुखी हुए। तो इतने बड़े बड़े नेता दुखी हैं, छोटे मोटे लोग तो इससे जो है उनका दुख क्या होगा। और हम आप जैसे ऐसे खबर चलती है जिसका संज्ञान नहीं लिया जाता है, शासन प्रशासन कहीं जो है आंख बंद किए बैठा है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं देखने। बिल्कुल ठीक है लोकेश जी। हमारे साथ में मनीष कौशल संवाददाता अमेठी से जुड़े हुए हैं। मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक ही अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की मौत दोनों ही एक दिन हुई है, रविवार का दिन है, और दोनों की जो मौत का कारण है हार्ट बीट नहीं चलने के चलते बताया जा रहा है कि दोनों की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। जब यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए जो सीएमओ है अंशुमान सिंह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नवजात का जो जन्म है किसी दाई से कराया गया था और दाई से कराने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। जब बच्चे को यहाँ पर लाया गया तो उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी, 72 घंटे तक उसको वेंटिलेटर पर रखा, इसके बावजूद भी उसे नहीं बचाया जा सका है। अब परिजनों का आरोप यह है कि ये लापरवाही अस्पताल की है। इस पूरे मामले में क्या कुछ खबर है और असलियत क्या है, बताइए पूरी। मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी समस्या के चलते उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है, नेट प्रॉब्लम हो सकती है। लोकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा मामला अस्पताल प्रबंधन का है, तो जो जांच करने जो सीएमओ गए थे, क्या वो झूठी रिपोर्ट बना रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? जांच में होना क्या,
आपको बता दो कि जांच वही ढाके तीन बात होने हैं, ले देकर मामला रफा दफा हो जाना है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जहाँ जिस अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, ये अस्पताल अवैध रूप से चल रहा है। ये जो है यूपीएसआईडीसी की जमीन पर चल रहा है, और यूपीएसआईडीसी का आवासीय प्लाट है। आवासीय प्लाट पर कमर्शियल इसको होना ही नहीं चाहिए। कैसे इसको एनओसी मिल गई, कैसे ये हॉस्पिटल बन गया, कैसे इसको जो है इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल बिल्डिंग कैसे बन गई, कैसे अस्पताल चल रहा है। और जो आप बता रहे हैं, जो वो सीएमओ साहब बता रहे हैं कि हार्ट बीट नहीं चल रही थी, हार्ट बीट न चलने का मतलब है कि आदमी ब्रॉड डेड वहां नहीं ले जाया गया था, बच्चे को ब्रॉड डेड नहीं ले जाया गया था। जब ले गए थे बच्चे को तो इलाज के लिए ले गए थे, उसकी तबीयत खराब थी। और अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां थी तो परिजनों को पहले से अवगत करा देना चाहिए। लेकिन ये क्या सही नहीं है लोकेश जी? नहीं कराते हैं लोकेश जी, क्या ये सही नहीं है कि सबसे पहले जो है बिल्कुल ठीक है, जो है इलाज के नाम पर उनको रखे रहते हैं और लगातार जो है बिल्कुल ठीक है लोकेश जी, ऐंठने का कार्य करते हैं जी ठीक है। एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है लोकेश जी कि क्या ये सही नहीं है कि यहाँ पर डिलीवरी कराने से पहले जो महिला है उसकी डिलीवरी कहीं दूसरी एएनएम जो कि रिटायर्ड एएनएम है उसके क्लिनिक पर कराई गई थी? है जिनको सरकार भी नौकरी पर उसके बाद रख लेती है, वो रिटायर्ड है नौकरी से 60 साल के बाद, लेकिन उसके बावजूद 10 साल तक उनको सरकारी सेवाओं में रखने का प्रावधान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिटायर हो गए हैं तो वो अनुभवी है, सही से रिटायर है तो वो अनुभवी है। इसका कोई मामला नहीं है। मामला तो ये अस्पताल का है, लापरवाही का मामला है। और जिस लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं, इन लापरवाहियों पे आखिर होता क्या है, अंत में रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट 0 निकलता है और इनके खिलाफ कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाती है। बस खबर चली, बस अगला आदमी हंगामा किया, 1 दिन 2 दिन हुआ और मामले को जो है रफा दफा ले देकर कर दिया जाता है और ये लोग फिर से वही अपना केस शुरू कर देते। बिल्कुल ठीक है लोकेश जी। दिनेश कुमार जी, आम जनता से भी उनका राय ले लेते हैं। दिनेश कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। दिनेश जी, आप बहुत स्वागत करता हूं आपका देश न्यूज पर। आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि जिस हॉस्पिटल में 2 नवजात बच्चों की मौत हुई है, क्या यहां पर ऐसे ही इलाज होता है? ये आरोप किस प्रकार से देखते हैं आप? दिनेश कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी दिनेश कुमार जी, जिस हॉस्पिटल में दोनों नवजात बच्चों की मौत हुई है, यहाँ पर परिजनों ने जो अस्पताल प्रबंधन है उन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते बच्चों की मौत हुई है। जब इस मामले में डीएम को सूचना मिली तो डीएम ने मौके पर सीएमओ को भेजा। जब सीएमओ ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि दोनों बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही थी, हार्ट बीट नहीं चलने के चलते दोनों की मौत हो गई है। अब जो परिजन है वो कह रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी, अब जैसा कि सीएमओ साहब जो जांच करने गए थे, उन्होंने इस बात को पूछी कि बच्चे की जो पैदाइश, बच्चे का जो जन्म हुआ था वो जन्म घर पे ही जो है इन्होंने स्पर्म करवाया था और 72 घंटे बाद ये बच्चे को हॉस्पिटल लेके आए हैं। घर पर कहाँ करवाया था? किसी दाई से करवाया था या किसी क्लिनिक पर करवाया था? ऐसा, हाँ, किसी दाई से बच्चे का जन्म करवाया था। ये बात भी रिपोर्ट में सामने आई है कि किसी जो निजी क्लिनिक है जो रिटायर्ड एएनएम है उसके यहाँ पर करवाया गया था। जी सर, ऐसा ही कुछ है इसमें। तो इससे है जब बच्चे की हालत बहुत गंभीर हो गई तब ये हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि डॉक्टरों की लापरवाही या कि डॉक्टरों को नहीं समझ में आया तो जिनको कहीं ना कहीं लेके जाना चाहिए था। लेकिन डॉक्टरों ने तो उस बच्चों की बचाने की भरसक कोशिश की है, जैसा कि डॉक्टर दावा कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि हमने बचाने की भरसक कोशिश की। हमने यहाँ तक कि वेंटिलेटर पर भी बच्चों को रखा। हमने वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी अगर बच्चों में रिकवरी नहीं हुई तो ये हमारी कहाँ जिम्मेदारी बनती है? और ये सही भी है एक तरीके से कि जब डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर रख रहे हैं और रिकवरी की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अगर नहीं बच पा रहे हैं तो उसमें जिम्मेदारी कैसे हॉस्पिटल की हो गई जब बच्चे की डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में हुई नहीं है? अगर यहीं पर अगर बच्चे की डिलीवरी होती तो ये कहा जा सकता था कि वाकई यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। हाँ सर, लेकिन जो है चूंकि डिलीवरी इन्होंने दाई अपने घर पे करवाया था, दाई के माध्यम से ये हॉस्पिटल लेके आए डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर का तो फर्ज बनता है, डॉक्टर तो जो भी इलाज करेगा वो
अपने हिसाब से करेगा और अच्छे से इलाज करेगा। उसका तो फर्ज है, वो किसी को जान लेता नहीं है तो जान बचाने के लिए प्रयत्न लेता है। लेकिन जैसे डॉक्टर इलाज के दौरान उसको वेंटिलेटर पे रखे या कुछ ऐसा किया, परिजनों को सूचित करना बहरहाल डॉक्टर का तो वर्क ही है कि डॉक्टर अच्छे से अच्छा इलाज करेगा, किसी की सेवा करेगा। और डॉक्टर तो हमेशा जान बचाने के लिए होता है, डॉक्टर कभी किसी की जान लेता नहीं है। हाँ, तो वही तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? इन आरोपों पे तो हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर गलती कहीं ना, और फिर थोड़ा सा जनता भी जैसे जागरूक नहीं है। अब दाई से उन्होंने एक पैदाइश करवाई, यहाँ पे बने हुए हैं हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल में ही अच्छे से पैदाइश करवानी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। और जिस प्रकार से इलाज की यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर भी इलाज ढंग से नहीं होता है, आप कभी गए हैं हॉस्पिटल में इलाज करवाने? कैसा इलाज होता है यहाँ पर? और यहाँ के जो हॉस्पिटल का प्रबंधन है, डॉक्टर है, उनका बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति? नहीं सर, हम तो कभी हॉस्पिटल में वहाँ गए नहीं है इलाज कराने के लिए, तो हम ऐसा कुछ जानते हैं। लेकिन ये है कि हॉस्पिटल है तो अच्छा ही होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर हम कभी गए नहीं है इलाज। बिल्कुल ठीक है। लोकेश त्रिपाठी जी, मैं लौट करके आपसे ही यही जानना चाहता हूं कि जैसा कि दिनेश कुमार जी ने बताया कि उसको दाई ने घर पर ही डिलीवरी उसकी करवाई और बच्चे की हालत नाजुक हुई, तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लोकेश त्रिपाठी जी, बातें हैं मैंने सुनी, उनमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो उसकी डिलीवरी हुई घर पर हुई, वो घर पर डिलीवरी कोई नई बात नहीं है, हमेशा से वर्षों वर्ष पुराने जमाने से घर पर डिलीवरी होती चली आई है। प्रशिक्षित दाइयां होती है जो करवाती हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जब उसकी तबीयत तो कभी भी हमारी आपकी भी बिगड़ सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, लेकिन हॉस्पिटल अगर हम पहुंचे, हॉस्पिटल की रियलिटी हम देखें। अभी 4 दिन पहले की बात है, शायद मैं आपको बता दूं कि इसी अप्रैल या मार्च महीने की बात है, अमेठी जनपद मुख्यालय में पर ही एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे ऑपरेशन के लिए एक महिला को ले जाया जाता है और ओटी में ले जाने के बाद उसको जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया के ऊपर डोज से उसकी मौत हो जाती है। तो अब इसमें कहाँ लापरवाही है? इसमें लापरवाही अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ही है कि वो यहाँ हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कहीं ऑपरेशन भी नहीं हुआ, उसके बाद उसकी मौत हुई। तो कुल मिलाकर अस्पताल जो है वो जो है मौत का अड्डा पर केवल पैसा ऐंठने का काम करते हैं और इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है, जिसके कारण ये मन बढ़ा। मैंने आपसे कहा ना कि छोटी मोटी खबरें चलती हैं, छोटी मोटी जांच होती है और मामले को ले देकर रफा कर दिया, दफा दफा हो जाता है। उस मामले में भी मैंने ये देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पीड़ित परिजन थे उनको जो है रुपए पैसे देकर मामला शांत करा दिया गया, पुलिस केस भी नहीं हुआ। हालांकि हंगामा हुआ, परिजन सड़क पर लेटे मौत के बदले मौत की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रात गई वैसे बात गई, सुबह तक मामला सारा खत्म हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो है अस्पताल प्रशासन कहता है, यह तो अस्पताल प्रशासन हमेशा कहता है काज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण जो है वो हमेशा कोई ना कोई तो कारण बनता ही है। नब्ज नहीं चल रही थी, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये सब तो बातें हैं, ये तो बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन होना ये चाहिए। इसमें आम आदमी लगातार परेशान है। मैंने आपको बताया जो कैबिनेट मंत्री तक इन प्राइवेट अस्पतालों से तंग आ चुके हैं। इनके सरकारी अस्पताल में कहीं पर कोई ढंग का ट्रीटमेंट नहीं होता, तुरंत रेफर कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट के नाम पर सीधा रेफर होता है और उसके बाद इस तरह से प्राइवेट अस्पताल जो है लूट का अड्डा बन चुके हैं। आखिर आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? लेकिन लोकेश जी, जैसा कि आपने कहा कि मंत्री तक इन हॉस्पिटलों से परेशान है, तो मंत्री अपने अधिकारी, वो तो सरकार में है, सरकार उनकी है, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करनी चाहिए मंत्रियों को। तो मंत्री परेशान होते हैं, जो अस्पताल को वो अभी से ऐसे रसूख वाले होते हैं और वो जाकर मामले को मैनेज कर लेते हैं। ऐसा ही होता है कभी कभार मंत्रियों और बड़े लोगों के साथ होता है। लेकिन जब मैनेज कर लिया जाता है लोकेश जी, जब मैनेज कर लिया जाता है तो फिर ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे? मंत्री एक तरफ परेशान होते हैं
और दूसरी तरफ जब मामला उठता है तो मैनेज कर लेते हैं। ये तो मंत्रियों का ही दोहरापन है ना, इसमें जनता, आम जनता पिसती है। दरअसल होता यूं है कि इसमें मंत्री कभी कभार जाते हैं लेकिन आम जनता रोज जाती है। यहाँ पर जो पिसता है वो आम नागरिक पिसता है, तकलीफें होती है तो आम जनता को होती है। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब मंत्री ही इस पूरे मामले को मैनेज कर लेंगे तो व्यवस्था को सुधार नहीं होगा। ऐसे में व्यवस्थाएं और बिगड़ती जाएंगी। सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं हमको, आपको, मंत्री को, शासन प्रशासन सबको आगे आना पड़ेगा। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, जिम्मेदारी सबकी बनती है। जिम्मेदारी आम जनता की बनती है, जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, जिम्मेदारी डॉक्टरों की बनती है, मेडिकल की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। यह भी देखने वाली बात है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की ज्यादा बनती है कि ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करके जो मौत का अड्डा बने हुए, जो लूट का अड्डा, इनका लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। हम आप लाइसेंस नहीं निरस्त कर सकते। मेडिकल विभाग, आपको बता दें कि तमाम ऐसे जो है नर्सिंग होम है बैठे हैं, उनके नाम चल रहा है, और जो है यहाँ पर केवल रॉ हैंड व्यक्ति वो इलाज ट्रीटमेंट करता है। इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, लोग, बड़े बड़े लोगों के नर्सिंग होम है, सामान पड़ा हुआ है सामान दिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में जब उस पर जांच हो तो पता चलता है कि ये है ही नहीं है। मेडिकल नेग्लिजेंसी जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन जो है जवाबदेही वास्तव में सबकी है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन उस जवाबदेही पर जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार कभी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा नहीं रहे हैं। इसी के कारण ये ऐसे अस्पताल जो है लगातार चलते देखे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है लोकेश जी। दिनेश जी, मैं आपसे अंतिम टिप्पणी जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया, परिजनों ने आरोप लगाए, उसके बाद में जांच कमेटी यहां पर बैठी, जांच में जो भी तथ्य सामने आए उसके आधार पर सीएमओ ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यहां पर सांस लेने में बच्चों को दिक्कत थी, दिल की धड़कनें कम हुई थी और इस चक्कर में दोनों की डेथ हो गई है। अंतिम टिप्पणी आप क्या करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी, जैसा कि कह रहे हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे वेंटिलेटर पे भी रखे थे, तो आज से ये हॉस्पिटल की अपनी प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल को चाहिए कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको पूर्णतः व्यवस्था रखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं रखते हैं तो वो पब्लिक के लिए परेशान है और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। उनको चाहिए कि अगर वो, फिर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर मैंने कोई भी हॉस्पिटल को उन्होंने ऑथराइज किया है, लाइसेंस उसको प्राप्त किया है, तो उनको चाहिए कि उस हॉस्पिटल की जांच पूरी तरह से कंप्लीट हो, कि मौके पे हर एक चीज रहे। वहाँ अगर बच्चे को सांस की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है, उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है, तो उनको हॉस्पिटल की लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल नहीं रखने चाहिए जिसमें कि उनको बच्चे को प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है और हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर भी ना हो, तो क्या मतलब है उसे हॉस्पिटलों को? क्योंकि भाई आम जनता को तो जानकारी है नहीं कि हॉस्पिटल में, जनता इतनी पढ़ी लिखी होती है, इतनी समझदार होती है कि MBBS है, कैसे इलाज कर रहे हैं, अगर इतनी कुछ समझदारी होती तब तो जनता एक बार जाती। जनता तो बार बार सोचती है कौन सा डॉक्टर अच्छा है, एक दूसरे से पूछती है। हॉस्पिटल में अगर वो सुविधाएं नहीं है तो फिर ठीक है। और हम तो कहते हैं कि सबसे बढ़िया गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था करे और सरकारी अस्पतालों में ही लोग अपना जाए, प्राइवेट में जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। बिल्कुल ठीक है लोकेश त्रिपाठी जी, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। दिनेश कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया और लोकेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अमेठी के एक निजी हॉस्पिटल में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए, परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। मामला जब डीएम के पास में पहुंचा तो डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी सीएमओ है उनको मौके पर जांच करने के लिए भेजा। जांच में सामने आया कि बच्चों की दिल की धड़कनें नहीं चल रही थी, हार्ट बीट नहीं चल रही थी, इसलिए बच्चों की मौत हो गई है। तमाम प्रकार के तथ्य सामने आए हैं। एक तरफ शासन प्रशासन पर यह सवाल उठे कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही है और इसलिए प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है, लेकिन प्रशासन ने कहा कि हमने जब वहां पर जांच से रिपोर्ट दिखाई है, रिपोर्ट आने के बाद में अस्पताल की लापरवाही सामने नहीं आई है। अब दोनों में से तथ्य कौन से सही साबित होंगे, कौन सही है कौन गलत है, ये तो जांच रिपोर्ट आगे भी की जाएगी, उसमें सामने निकल कर आएगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।